चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जितेंद्र। संडे झरोका स्पेशल 8 PM लाइव में आपके पास आए हैं। आज एक बात लेकर हम आए हैं। कल से ऑनलाइन बिक्री आपके लिए सब कुछ खुली है। मोबाइल लीजिए, एसी लीजिए, फ्रिज लीजिए, कूलर लीजिए, रेडीमेड गारमेंट लीजिए, कुछ भी लीजिए, आपके लिए सब कुछ तैयार है, माल खड़ा है। लेकिन हमारे देश के भारतीय दुकानदारों की दुकानें अभी बंद रहेंगी। जो माल उनके पड़ा है वो अभी बंद रहेगा 15 दिन, और 15 दिन में आप ऑनलाइन में जो मर्जी खरीदिए। जो जेब में पैसा है वो भी निकाल के विदेशों में भेजने की तैयारी कर लीजिए। एक दूसरा तमाचा पड़ेगा हमारे व्यापारियों और दुकानदारों पर जब ऑनलाइन डिलीवरी अभी खुल जाएगी और हमारी दुकान जो समाज की है वो सब बंद रहेंगी। भारतीयों की जो पैसा बचा हुआ है कुछ जेबों के अंदर वह भी अब निकाल के विदेशों में भेजने की तैयारी है। ये जो कोरोना वायरस है, एक बार सोचा कभी ये कि हमारे किसानों ने हमारी भारतीय भूमि पर जमा उगाया था इसको, या हमारे यहाँ फैक्ट्रियों ने, दुकानदारों ने इसको अपने हाथ से मैन्युफैक्चर किया था इसको, या सर्विस सेक्टर की देन है हमारे कोरोना वायरस? अरे वास्तव में तो हमने इंपोर्ट किया था, गिफ्ट मिला था इंपोर्ट से। क्योंकि उस समय हमारी फरवरी के अंदर हमारे पूरे देश का ध्यान कहां रखा हुआ था? ट्रंप के गुजरात दौरे पर 70,000 को इकट्ठा करना था वहां पर, या हमें करना था शाहीन बाग पर नजर थी, राजनीति के खेल चल रहा था। हमारी नजर नहीं थी कि हमारे एयरपोर्ट्स को अगर बंद कर दिया होता तो लॉकडाउन आज जो हम घरों में बंद हैं और कोरोना वायरस सड़कों पर है वह उल्टा होता, वह सीमाओं के बाहर होता। लॉकडाउन कोरोना वायरस का होता, इंसान खुला घूम रहा होता भारत का आदमी। लेकिन नहीं, हमारी नजर सही नहीं होती है। निजामुद्दीन नहीं, हम शाहीन बाग देख रहे होते हैं उस समय, हम डोनाल्ड ट्रंप देख रहे होते हैं उस समय, लेकिन हम उस समय अपने एयरपोर्ट्स को नहीं देख पाते हैं कि कहां से हमारे गिफ्ट में, एक इंपोर्ट में ऐसा वायरस मिल रहा है। आज हम बात करने आए हैं आपसे, एक बात करेंगे, रिपोर्ट दिखाएंगे आपको पहले कि हम सर्वधर्म सम्मेलन करता है जैन समाज। हिंदू बुलाता है, सिख बुलाता है, ईसाई बुलाता है और इस्लाम से बुलाता है, सबको बुलाता है क्योंकि धर्म प्रधान देश है भारत। हर धर्म के यहाँ पर लोग रहते हैं, बहुत भाषाएं बोली जाती है, बहुत सारे धर्म मनाए थे, करोड़ों देवी देवताओं का यह स्थान रहा है, जन्मस्थली रही है, कर्मस्थली रही है। लेकिन जब उसमें से कोई हमारे विरुद्ध जब बोलता है, जिसे मंच पे आप सम्मान करते हो, वह जाकर आपके ऊपर थूकता है, आपके ऊपर बद्दी बातें करता है, शर्मसार करता है। आज हम वह एक रिपोर्ट दिखाएंगे आपके पास, जागरूक करने के लिए कि हमें आंखें खोल के रखनी चाहिए, कौन सही है कौन गलत है ये देखकर चलना चाहिए। पहली रिपोर्ट देखिए चैनल महालक्ष्मी की कि कौन कैसा क्या बोलता है हमारे बारे में। 9 फरवरी दिन रविवार को एक अजीमुशान कौमी यकजहती का नफरनश यानी एक दिवसीय राष्ट्रीय एकता सम्मेलन जो अब्दुल्ला नगर जिया सुपौल में हुआ, और इसमें मौलाना इर्जिस ने दिगंबर जैन साधुओं के प्रति जो कीचड़ उछाली, जो शर्मनाक बातें की, वो किसी जैन बंधु को सुना दी जाएं तो उसका शांत स्वभाव भी चेहरे को तमतमाने के लिए काफ़ी होगा। जो दिगंबर समाज का साधु उसे 2 बरस से सर्वधर्म सम्मेलन में आमंत्रित करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, वो ही यानी जिसको बुलाया खिलाया वो ही उनके खिलाफ बरगलाया। जो तुम्हें मंच पर बैठाता है उसी की इज्जत का जनाजा निकालने का कुचक्र रचते हो। ऐसे लोगों के लिए कोई शब्द बोलना अपनी जुबान को काली करना है। नहीं चाहते ऐसे वीडियो को कोई भी देखे, पर अगर ऐसे लोगों को बेनकाब करना है तो जैन, हिंदू, सिख, ईसाई क्या इस्लाम में भी यह कबूल नहीं होगा। केवल कुछ अंश दिखाते हैं, पहले पूरी क्षमा भाव के साथ। उन गंदे शब्दों की बौछार में जो आप यहाँ सुन रहे हैं, हमने इसमें बहुत गंदे शब्दों को बाहर निकाल दिया है। सुनिए जरा। सब लोग जितने जैनी थे एकदम उनकी तरफ दौड़ पड़े और स्टेज पर 5 मिनट के लिए जो बोल रहा था उसकी स्पीच बंद हो गई, को लाया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कौन, अच्छा ये स्टेज से दिख रहा हूँ। अब वो चारे चले आ रहे हैं तो एक बार नज़र उठती तो फिर नीचे चली जाती, फिर उठ रही है। वो नंगे थे बेचारे, वो गुरु घंटाल की तरह चले आ रहे हैं। अब वो चले आए, मैंने कहा ठीक दो, ये उसको ला के सीधे उस स्टेज पर मेरे ही बगल में बिठा दिया। और मैं कहूँ या अल्लाह ये क्या हो गया। और जैसे ही उसको मेरे बगल में बिठाया तो मीडिया वाले एकदम फोटो ले। मैंने कहा यार इसके साथ कहीं पेपर में मेरा फोटो ना छप जाए कल सुबह। तो नंगा मैं पानी के बहाने उठ गया। मैंने कहा ए वॉलंटियर जरा पानी, ऐसे कह के उठा। पानी की पीना नहीं था मुझे, लेकिन उसके पास से भागना था। वो मैं उठा पानी, लोग कहते कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा नहीं मैं यहाँ हूँ। पानी ऐसे वाला, उसने इतनी छोटी सी बोतल दे दी, हमने ले ली और वहीं बैठ गया। अरे आइए, मैंने कहा नहीं ठीक है हम बैठे हैं, नंबर तो मेरा 3:30 पर यहाँ बैठे, ठीक है। अब उसके पीछे पीछे लड़कियाँ बैठ गई और पंडित जी बेचारे आए, उनने झाड़ू लगाई, कुछ वो होती है ना वो इतना बड़ा उनके हाथ में झाड़ू सी होती, ऐसे साफ़ किया,
फिर बैठ गए। अगले साल फिर उनका जलसा हुआ, कॉन्फ्रेंस हुई, फिर उन्होंने दावत दी। मुसलमान 2 मौलाना थे, उनमें एक हमें भी शामिल किया। फिर बैठे, फिर गए, फिर नंगी मशीनों का दीदार करना पड़ा। लेकिन जाते हम इसलिए थे कि वहां इस्लाम की कुछ बात पहुंचा दें। इस मर्तबा तो दूसरा हंगामा था, वो दूध डाला जा रहा था उसके ऊपर, उस जैनी के ऊपर बाबा पे दूध, और वो दूध बहता हुआ जब नीचे आता था, नीचे मतलब यहां आपको वो शर्मनाक, बेहुदे, गंदे, अश्लील शब्द ही नहीं सुनाए जिन्हें सुनकर हर किसी का खून खौल जाए। इस मौलाना के 3 वीडियो यूट्यूब पर फैले हुए हैं। उनके खिलाफ कई ने साइबर क्राइम में शिकायत भी की है। पुणे से आशीष जैन ने, दिल्ली से सत्येंद्र जैन ने इस पर केस दर्ज भी करा दिया है। और आप लोगों से भी अपील कि अपने अपने क्षेत्र में इसका विरोध दर्ज कराएं, क्राइम सेल में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराएं। पर यह मौलाना सच नहीं बोलता, यह भी बता दें आपको, झूठ बोलता है। कहानियां गढ़ने का शौक है इसे। जरा सुनिए उसी की जुबान से 2 जगह बात कर रहा है और एक बात की 2 बातें बता रहा है। उसको ला के सीधे उस स्टेज पे मेरे ही बगल में बिठा दिया। और मैं कहूँ या अल्लाह ये क्या हो गया। और जैसे ही उसको मेरे बगल में बिठाया तो मीडिया वाले एकदम फोटो ले। मैंने कहा यार इसके साथ कहीं पेपर में मेरा फोटो ना छप जाए कल सुबह। तो नंगा, मैं पानी के बहाने उठ गया। मैंने कहा ए वॉलंटियर जरा पानी, ऐसे कह के उठा। पानी की पीना नहीं था मुझे, लेकिन उसके पास से भागना था। वो मैं उठा पानी, लोग कहते कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा नहीं मैं यहाँ हूँ। पानी ऐसे वाला, उसने इतनी छोटी सी बोतल दे दी, हमने ले ली और वहीं बैठ गया। अरे आइए, मैंने कहा नहीं ठीक है। उसको जब स्टेज पे लाया तो मेरे ही बगल में बिठा दिया। बैठ गए, मेरे जब बगल में बैठे तो अल्लाह अब क्या करें, कैसे करें तो। और मीडिया वाले तो आप जानते ही यही मौका देखते हैं। मैंने कहा ऐसा ना हो कि कहीं पहले ये वीडियो बना लें या फोटो खींच लें तो, और जब डाल दें तो इसी के बगल में हम दिखें, पूरी दुनिया तो कहेगी मौलाना साहब इस नंगे के साथ क्या कर रहे थे। अजीब मतलब था कि क्या हो, लेकिन अब मजबूरी ये थी कि क्या करें, भाग भी नहीं सकते थे। तो थोड़ा सा पेशाब का बहाना किया। मैंने कहा अभी आ रहा हूँ। ऐसे उठे और थोड़ा चले, कहा कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा अभी आ रहा हूँ। गए तो नहीं थे, पेशाब लग ही नहीं रहा था। गए तो थोड़ा सा एक चक्कर लगा के इधर उधर का, फिर आके हम अलग बैठ गए। एक में उनको पानी की तलब हुई तो दूसरे में पेशाब ने जोर मारा। अब यहां सुनिए कार्यक्रम की टाइमिंग के बारे में। 1 शख्स और 2 जुबान। टाइम था 1 बजे से लेकर 4 बजे तक प्रोग्राम था। तो मैंने सोचा कि 1 बजे से 4 बजे तक प्रोग्राम है, मेरे पास भी दावत आई है। मुसलमानों में 2 लोगों को लिया गया था, उसमें एक हम भी थे। तो मैंने कहा 1 बजे फ़ौरन सबसे पहले पहुंचने से क्या फ़ायदा, पता नहीं हमको टाइम कब देंगे। मैं 1:45 पे पहुंचा, प्रोग्राम शुरू हो चुका था, 4 बजे तक चलना था। तो उन 2 मौलवियों में, मुसलमानों की तरफ से जिनको बुलाया गया, उन 2 में एक मैं भी था। तो मुझे टाइम था सुबह 10 बजे से लेकर और शाम को 5 बजे तक ये कार्यक्रम चलना था। तो अब पता नहीं था कि मेरा टाइम कितने बजे होगा। तो मैं 10 बजे तो नहीं पहुंचा, लेकिन मैंने बीच वाला टाइम इख्तियार किया। न जल्दी जाऊं तो ऐसा ना हो कि 10 ही बजे हमको टाइम दे दें। तो हमने कहा ऐसा ना हो कि लास्ट में जाऊं तो ये कह दें कि अब तो सारे मौलवी बोल चुके हैं, अब तो हमारा ही रह गया, वही बोलेगा। हमको कहने लगे मौलाना साहब आपका टाइम 4:30 बजे है। हमने कहा कितना टाइम है, बोले 10 मिनट। सबको 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट ही टाइम मिल रहा है। और चूंकि सबसे बड़े जो पंडित हैं वो हमारे हैं जैनियों में, भाई जिन्होंने कराया तो वो तो जाहिर बात है। तो उसके बाद 20 मिनट वो बोलेंगे, यानी 4:30 से 4:40 तक आप बोलेंगे और 4:40 से 5 बजे तक लास्ट में उनका प्रोग्राम होगा। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। होते होते 4:30 बज गए। ऐसे अब 4:30 बजे मेरा नंबर आया।
ठीक 4:30 पर। वक्त की इतनी पाबंदी थी उनके यहाँ कि 1 मिनट भी ना लेट ना 1 मिनट पहले। सिस्टम हमने सीखा उनसे बहुत अच्छा। जैसे ही 4:30 पे मुझे टाइम दिया 10 मिनट का, और यह था कि 8 मिनट के बाद लाइट, लाल रंग की लाइट जला दी जाएगी सामने। इसका मतलब यह है कि 2 मिनट में अब आप अपनी बात को समेट लीजिए। ठीक समझ तो गया ही था, मैं 1 बजे से बैठा यही देख रहा। झूठ पर झूठ बोलने वाला, और क्या इस्लाम में ऐसा झूठ बोलना, गंदी बातें बोलना, बेशर्म हो जाना, जो बुलाए उसी की नाक काटना, क्या यह सब इस्लाम कबूलता है? इसके लिए हमने बात की एक और मौलाना जी से, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ शरीयत इस्लामी हिंद और भारतीय सद्भावना विकास मंच के अध्यक्ष मौलाना जावेद सिद्दीकी कासिमी। सुनिए चैनल महालक्ष्मी से हुई बातचीत के उनसे कुछ अंश। महालक्ष्मी शरद बोल रहा हूँ। हाँ, मैं उस बारे में बात करना चाहता हूँ। एक आपके मौलाना जर्सिस हैं, उसका जो वीडियो आपको दिया था हमने, वो आपने देखा होगा। हाँ, वो वीडियो मैंने देखी थी और मैं तो बहुत मुझे तकलीफ हुई इस पर। मुझे आपसे उसमें 2 सवाल पूछना चाहूंगा। क्या इस्लाम धर्म में किसी धर्म के बारे में इस तरह बोलना क्या अनुमति देता है इस्लाम धर्म इस बारे में? देखिए, आपने ये जो सवाल किया है जी, ये बहुत अहम आपने सवाल किया है, और ये कोई नया नहीं है, बल्कि हमेशा इस बारे में हमेशा कहा गया है। कुरान में ये साफ लिखा हुआ है, कुरान में साफ लिखा हुआ है कि किसी भी धर्म गुरु, धर्म या उनके किसी भी जो जिनको वो पूजते हैं, जो उनके पूजनीय हैं, कि उनकी शान में, उनके बारे में या उनके किसी सिलसिले में कोई गलत और शब्द बोलना, किसी भी अंदाज से उनके बारे में कोई अपनी, चाहे वो उसकी पर्सनल बात हो या वो किसी भी लोगों को खुश करने के लिए बोल रहा हो या लोगों को भड़काने के लिए कह रहा हो, किसी भी एतबार से हो, सरासर गलत है। कुरान ने इसको सख्ती से मना किया है, कुरान में साफ लिखा हुआ है। जब ये लिखा हुआ तो मौलाना जिसने जो हमारे धर्म में उसने कहा कि हमारे नंगे महाराज जो है बाबा, उनके ऊपर से दूध डाल रहे थे। हमारे यहाँ होता है कि स्नान भी नहीं करते, हमारा एक नियम है, जैसा कोई कानून है हमारा एक प्रकार से ये। लेकिन तो ये इस तरीके से कैसे है, तो इसने कैसे कह दिया उन्होंने? ये क्या ये मौलाना जिसमें प्रतिष्ठित है, क्या है ये? उन्हें ये देखिए, उनकी तकरीरें कुछ लोग सुनते हैं और कुछ लोगों को शायद मतलब अच्छी लगती हो नहीं लगती हो, लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूँ एक इस्लामिक एक आलिम होने की हैसियत से कि इस तरह की बात कोई आम पब्लिक भी, इसको कोई आम इंसान भी होगा और कोई आम मुसलमान भी होगा, किसी भी एतबार से इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसको अच्छा नहीं समझ सकता। और यह गंदी और भद्दी बात जो अंदाज से उसने कही है कि हम इससे दुखी हैं, और इसमें हम जैन समाज से और सभी जितने भी हैं सर्व समाज से हम इस बारे में कहते हैं कि ये बिल्कुल सख्त जो है, और इन्होंने जो गलत बात कही है और इनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। ये एक आलिम के भी खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, दीन के खिलाफ है, मजहब के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। जैसे आपने कहा, हम भी कहते थे हमारे संप्रदाय में कोई बोलता है तो हम क्या करते हैं, हम अपने समाज को सजा दिलवाते हैं, प्रायश्चित दिलवाते हैं, कहते हैं उनसे भाई तुमने गलती किया, माफी मांगो, कुछ करो। तो आपके इस्लाम धर्म में भी क्या हुई, आप भी मौलाना है, वो भी मौलाना है, मेरे ख्याल से पद दोनों के बराबर हैं। तो क्या आपकी तरफ से कोई ऐसी रिक्वेस्ट हो सकती है कि जहां इस तरह की भद्दी बातें जो आप कह रही है, कैसे कह दी, शर्म ना करिए, आपको किसी जलसे में, मजलिस में ये कहना चाहिए कि इस तरह की बातें नहीं होती? क्या इस पर किस तरह इस पर कार्रवाई कर सकते हैं अपने धर्म अनुसार? इस पर एक तो हम आपसे, चूंकि आप एक जैन समाज से और एक अच्छी उस पर जो है आप कोशिश पे हैं और अच्छी इस पर मेहनत पे हैं, तो हम इसको एक जिक्र कर रहे हैं, गोया कि ये भी एक शिकायत हम दर्ज कर रहे हैं, एक बात है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि चाहे वो मीडिया के जरिए हो या कानूनी कार्रवाई के जरिए हो, जिस अंदाज से भी हो, वो माफी मांगे, और इस तरह कभी भी किसी भी एतबार से कोई ऐसी यानी बात जबान से ना निकले। इसके लिए जो भी शक्ल बन सकती है, हम उसके लिए यही चाहेंगे कि उनको इस बारे में तंबीह करनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और ताकि उनको यह हम आगे के लिए आगाही हासिल हो जाए। चैनल महालक्ष्मी की दूसरी रिपोर्ट है आज की। बात कर रहे हैं हम जागरण के अंदर 17 अप्रैल को आधे पृष्ठ का विज्ञापन छपा। देश का सबसे बड़ा हिंदी का अखबार कहा जाता है, सबसे ज्यादा कहा जाता है उसकी रीडरशिप है। उसके अंदर अखबार में छापा गया, बहुत खूबसूरत तरीके से छापा गया कि हिंदू और जैन अधिकांश कंजूस है दान देने के लिए। यह नहीं मालूम आज सबसे ज्यादा टैक्स जो देता है वह जैन देता है।
अगर हम उस परसेंटेज में देखें, सबसे ज्यादा रोजगार देता है तो जैन देता है, सबसे ज्यादा साक्षर है तो जैन होता है। अगर सड़कों पर भिखारी भीख तरह मांगते हैं तो आपको जैन नहीं मिल सकता। खुददार होता है जैन। भगवान ने उसको इतने हाथ दिए होते हैं, इतना कर्म दिया होता है कि वह मांगता नहीं है, वह सबको बांटता है। और उसके लिए कंजूस शब्द कर जाता है। अफसोस तो तब होता है यह कंजूस कहने वाला कोई दूसरा नहीं, जैन ही होता है। शर्म आती है सुनकर, ऐसी बात सुनकर। अगले दिन स्पष्टीकरण छापता है कि हमारा मतलब यह नहीं था। अरे मतलब इसके अलावा और क्या हो सकता है? हमने कई बार कोशिश की उनसे बात करने की, भी फोन नहीं उठा। अब सुनिए इसकी रिपोर्ट चैनल महालक्ष्मी की। इस कंजूस जैन समाज और हिंदू समाज के बारे में क्या कहा जाता है। और अब खबर, जैन हिंदू हो गए कंजूस। देश के सबसे बड़े अखबार दावा जो करता है हिंदी में, दैनिक जागरण के 17 अप्रैल के आधे पृष्ठ का एक विज्ञापन छपा। वेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल का है यह विज्ञापन। यह विज्ञापन कोरोना से संबंधित था। दोपहर तक इस विज्ञापन के कारण जैन समाज में एक भूचाल सा आ गया। इसमें सेकंड लास्ट पॉइंट जो आप देखेंगे, नीचे से दूसरा पॉइंट जो आप देखेंगे आप, उसमें लिखा था यह सभी के लिए, चाहे वो दानवीर जैन समाज हो या हिंदू वर्ग, दोनों के मुख पर एक तमाचा मारने वाला था। लिखा था, हम आर्थिक रूप से संपन्न हिंदू जैन परिवारों, जिनमें अधिकांश कंजूस हैं, से आग्रह करते हैं कि पीएम केयर्स में फंड में सहयोग दें। चेक किया, यह वेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल जो मवाना रोड मेरठ में है। हर कोई पढ़कर यही कहेगा कि यह जरूर किसी मुसलमान का होगा। आज यह देखकर मन में सबसे पहले यही ख्याल आता है। हमने भी खोजबीन की तो हमारे होश उड़ गए, और आपके भी यह जानकर होश उड़ जाएंगे कि यह अस्पताल एक जैन का है, डॉक्टर अमित जैन, जिनको हमने कई बार फोन किए पर एक बार भी फोन नहीं उठा। निश्चित ही अब तक जैन समाज ने कई ने उनकी अच्छी खासी क्लास ले ली होगी। उनसे फोन पर संपर्क तो नहीं हो पाया, पर शाम 4:30 बजे तक यह व्हाट्सएप मिल गया। इसमें जो अफसोस नहीं किया था, अपने को सही दिखाने की दलीलें दी गई थी। डॉक्टर अमित जैन ने लिखा, समाचार पत्र में प्रकाशित इस सूचना को पूरे रूप में पढ़ना चाहिए। कुछ इलाकों में डॉक्टरों, हॉस्पिटलों, स्टाफों, इस पुलिसों को पत्थर मार रहे हैं, हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, हॉस्पिटलों में अभद्रता हो रही है। इसी से आहत होकर यह सूचना डाली है। केवल एक कम्युनिटी को बारे में नहीं लिख सकते, बोल सकते, सब जानते हैं जितना भी डोनेशन जाती है जैन हिंदू परिवार सबसे आगे बढ़कर देते हैं। जो भी लिखा है उसकी गहराई में जाएं, क्योंकि एक कम्युनिटी के बारे में नहीं लिख सकते। और इसलिए इसमें यह लाइन डाल दी गई कि हम आर्थिक रूप से संपन्न हिंदू जैन परिवार, जिसमें अधिकांश कंजूस हैं, पर हमारी क्या किसी के भी यह समझ से बाहर है। कोई भी कहे, पर यानी आप तो यह कह सकते हैं कि कोई खून करे कोई भी, और उसकी कुछ छींटे अपने ऊपर खुद ही डाल लीजिए। ऐसा शायद अब तक नहीं सुना होगा। आज पूरे देश में अगर सहयोग दान आता है तो वह शायद इन्हीं दो के द्वारा आता है, और यही कंजूस कह दिए, छी छी। और फिर अगले दिन यह स्पष्टीकरण छाप दिया गया। पर अब भी यह समझ के बाहर है बात कि एक जैन की सोच की कि जैन हिंदू अधिकांश कंजूस होते हैं। क्या कभी सोच सकते हैं आप इस बारे में? और इसकी खिलाफत करती है खबर, 0.5% जैन 130 करोड़ भारतीयों के लिए बनते हैं प्रेरणा। जी हां, 130 करोड़ भारतीयों में महज 44,51,000 ही केवल जैन हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वही आंकड़े यह भी कहते हैं, औसतन सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। और अब तो देश यह भी कहता है कि जैन समुदाय ही देश के हर राष्ट्रीय या प्राकृतिक विपदा हो उसमें आगे रहता है, प्रेरणा बनता है। विश्वास नहीं है आपको? क्या आपको? पर यह कह रहे हैं, आप सुनिएगा, बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्य, जो वो पहुंचे पैलेस ग्राउंड में। जी हां, बेंगलुरु में रोजाना लॉकडाउन में पिछले 15 दिनों से जी तो 50,000 जरूरतमंदों को भोजन खिला रहा है। ये वो है जो देश के विभिन्न राज्यों में आकर से आए हैं वहाँ पर और बेंगलुरु में रोजगार करते हैं और लॉकडाउन में अपने अपने गांव शहर नहीं जा सकते। सुनिए जरा क्या कहा इन सांसद तेजस्वी सूर्य ने। Today I have had the honor and privilege of visiting the community kitchen in Palace Grounds organized by the Jain International Trade Organization. Since the last 10-12 days during the lockdown, this community kitchen has
distributed more than 50,000 meals every single day to various parts of Bengaluru city. If migrant laborers in Bengaluru are today well fed, if they are taken care of, and if they are not going in hordes back to their own villages, it is only because along with the government, the Jain Samudaya has joined its hands and strength and contributed their complete efforts in serving this society. The Jain Samudaya, at any point in time, whichever national calamity, natural calamity, they are the first responders. They inspire us to serve more. They motivate us to work for the more vulnerable, and they more importantly give us a very, very important message that in life it is more important to give than to always take and expect. That is the greatest message that I see in action every day from the Jain Samudaya. On behalf of all the grateful Bengalurians, I thank the Jain community of Bengaluru for having given so much support and strength to all of us during this taxing times. Thank you so much. Thank you very much. एक और जानकारी, राशन खरीदें, भुगतान की चिंता ना करें। गरीबों के लिए जैन मसीहा बनकर आ रहे हैं। अब दिल्ली एनसीआर में भी कोई भी जरूरतमंद जैन मजबूर नहीं रहेगा। आज सहायता छोटी देते हैं, फोटो बड़ी बड़ी खिंचवाते हैं, पूरी दुनिया में भिजवाते हैं, और जो मजबूर है वह क्या करे। ऐसे दिन आ गए हैं, यह कोई सोच भी नहीं होगा। अब जैन बंधुओं के लिए दिल्ली एनसीआर में एक योजना शुरू की है। आप अपने राशन कार्ड की फोटो व मोबाइल नंबर इन नंबरों पर भेजें। पवन जैन गोंदा जी का नंबर है 9311198985, या विजय जैन चांदी वाले नंबर है 9810479885। आप फिर राशन तो दुकान पर जाकर ले लें और उसका पेटीएम नंबर इनको भेज दें। ये आपको राशन का भुगतान कर देंगे। और ये जानकारी भेजी हमें पत्रकार प्रदीप जैन जी ने। और यह दृश्य जाने से पहले यह चित्र देखें। उनको सलाम जो हमारे और मौत के बीच दीवार बन गए, अपनी जान की परवाह नहीं और हमारे लिए भगवान बन गए। और यह चित्र बनाया है दूसरा एक स्कूल के बच्चे ने। भारत को खतरे से बचाने की कोशिशों में जुटे हैं डॉक्टर और पुलिस, और उनकी कोशिश को काटते हैं ये स्टूपिड लोग। और अब अगले ट्यूसडे स्पेशल में, यानी आज के बाद, अब ट्यूसडे झरोखा 8 PM में एक रिपोर्ट लेकर आएंगे आपके पास। लगभग 5000 से ऊपर मंदिर है जैन समाज के, जिनमें पुजारी काम करते हैं। लगभग 10,000 परिवार हैं, 50,000 लोग हैं। आज जब मंदिर बंद हैं हमारे, उन मालियों के लिए व्यवस्था क्या हो रही है, इस बारे में एक रिपोर्ट दिखाएंगे। चिंताजनक रिपोर्ट आ रही है कि कई जगह पर मंदिरों में जहां पुजारी माली बंद हैं, वहां उनके लिए खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ उन्हें तनख्वाह से कुछ नहीं मिलता था, उनकी आय लोगों से होती थी। रिपोर्ट पढ़िएगा, अगले मंगलवार सुनेंगे। और हाँ, शेयर कीजिएगा, आप इसे फॉरवर्ड कीजिएगा। लॉकडाउन में बैठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है हमें, घरों के बाहर नहीं निकलना है हमें। 2 बातें गांठ बांध के रखनी होगी, क्योंकि यही हमारे काम आएगी, यही इसकी दवा है और यही इसका इलाज है इस लॉकडाउन के अंदर। लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, अच्छी तरह हाथ सैनिटाइज धोइए आप, और शेयर करिएगा। हमारे साथ जुड़िएगा 9910690823 पर। जी हाँ, 8 PM लाइव में आते हैं आपके पास हम संडे, ट्यूसडे, थर्सडे को झरोखे के साथ, और कभी जरा हटके के अंदर आते हैं हम आपके पास एनी टाइम, बट इट विल बी 8 PM लाइव ऑन दैट डे। सादर जय जिनेंद्र, फिर मिलेंगे आपके साथ।